सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 4 मई 2026, 4 मई 2026 और दिन है सोमवार यानी कि मंडे का। 4 रात 3 दिन की प्रीमियम मीटिंग यानी कि 3 दिन की पीछे की छुट्टी थी हमारे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे लॉन्ग वीकेंड के बाद आज हम ओपन होंगे और आज जब ओपन होंगे हम बड़े इवेंट के लिए ओपन होंगे। आज आएंगे नतीजे, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों, और इलेक्शन के 4 स्टेट्स के रिजल्ट्स आएंगे। 4 स्टेट्स जिनमें कि सबसे पहले है तमिलनाडु, जहां पर ऐसा लगता है कि या तो डीएमके रिपीट करेगी या फिर विजय बाबू कुछ खेल करेंगे। टीवी के विजय बाबू कुछ खेल करेंगे। केरलम में यूडीएफ के आने की उम्मीद है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के आने की उम्मीद है। सबसे बड़ा खेला जो होगा वो होगा बंगाल में। बंगाल में खेला होवे या ना होवे, देखते हैं कि क्या ममता बनर्जी रिपीट करती हैं या फिर बीजेपी मार जाएगी बाजी। और असम में भी बीजेपी के ही आने की उम्मीद है। लक्षद्वीप में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी ही आ जाएगी। ये एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल्स के नतीजे आज आ जाएंगे और 8 बजे से, सुबह 8 बजे से आपको रुझान प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और वही रुझान हमको बताएंगे कि हमारी गैप अप ओपनिंग होएगी या गैप डाउन ओपनिंग होएगी। और सबसे जो पैनी नजर सबकी रहेगी वो रहेगी वेस्ट बंगाल पर। ममता का क्या बनता है, तृणमूल कांग्रेस का क्या बनता है, उस पर सबसे ज्यादा पैनी नजर सबकी रहेगी। और दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे साहब जो एग्जिट पोल्स हैं वही एग्जैक्ट पोल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं साहब, एग्जिट पोल्स ने पीछे जो इनका रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और भाई ये जो एग्जिट पोल्स हैं, हम लोग मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब प्रणव रॉय साहब क्या करते थे एग्जिट पोल्स, और प्रणव रॉय बताते थे कि उन्होंने क्या सैंपल साइज लिया है, क्या उन्होंने उनकी मेथोडोलॉजी है, हर चीज बताया करते थे। लेकिन अब ना तो उस कद का कोई जर्नलिस्ट, ना ही उस कद का कोई सिफालजिस्ट, मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भी बैठा है जो कि कह सके उतनी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनका मार्जिन ऑफ एरर भी बताते थे कि क्या परसेंट ऑफ मार्जिन ऑफ एरर उनका है। बट इस समय कोई नहीं। अब कोई योगेंद्र यादव, कोई प्रणव रॉय, कोई सी वोटर या फिर सीएसडीएस दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। अब पता नहीं नई नई एजेंसीज हैं जिनके ऐसा लगता है कि सबके कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं, क्योंकि वो जमाना ही कुछ और था जब योगेंद्र यादव करते थे। अब कोई योया जिसको कहते हैं योगेंद्र यादव, वो तो कर नहीं रहे, प्रणव राय भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं कि क्या होता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं इन लोगों के, तो जिस साइड पे इनके कमर्शियल इंटरेस्ट होते हैं उसी साइड पे एग्जिट पोल को वो बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं साहब ये बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनको फायदा क्या होता है? देखिए, कमर्शियल इंटरेस्ट पहली चीज, दूसरी चीज जो मोरल बूस्टर टू द केडर ऑफ देयर फेवरेट पार्टी, तो ये एक मोरल बूस्ट करके रखते हैं कि नहीं टेंशन ना लो, हम तो जीते पड़े हैं। और इतना भी मत भूलिएगा कि प्रदीप गुप्ता साहब हैं, उन्होंने तो इस बार अनाउंस ही नहीं किया। उन्होंने एक चीज बोल दी कि भाई 70% से ज्यादा जनता ऐसी थी वेस्ट बंगाल की, 70 या 80, कई जगह उसने 70 बोला, कई जगह 80% बोला, कि जिन्होंने हमको जवाब देना सही नहीं समझा, हमको नहीं बताया, वो बोलना नहीं पसंद कर रहे थे। अब अगर उसके पास बोलना पसंद नहीं कर रहे थे, औरों के पास बोलना पसंद कर रहे थे, तो भाई आज 8 बजे से जब रुझान आने शुरू होंगे, 8 से 9 के बीच कैसे रुझान आते हैं वो तय करेंगे कि हमारी ओपनिंग कैसी होती है। अगर रुझान बीजेपी के हक में आ रहे हुए बंगाल के, तो यानी कि एक गैप अप ओपनिंग होने के आसार नजर आते हैं। एक बार को गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के बाद जरा हम लोगों को ये भी देख लेना चाहिए
कि जो डॉलर है, रुपी टू डॉलर, अब रुपया जो है उसकी कीमत गिरती जा रही है, 95 रुपीज के भी ऊपर या नीचे, क्या कहते हैं, मतलब हम लोग माइनस में जा चुके हैं, 95 रुपीज देने पड़ते हैं तब एक डॉलर आ रहा है। और अब कोटक बैंक के नतीजे भी इस वीकेंड पर आए। कोटक बैंक के नतीजे ठीक ठाक आए हैं, कोई इसमें मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है। Q4 का प्रॉफिट राइज हुआ है 13.4% टू 4026 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, ठीक ठाक है। और ग्रॉस एनपीए भी कम हुए हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होने का मतलब है कि एसेट क्वालिटी बेटर होती हुई दिखी है। वहां पर प्रोविजंस 36% तक गिरे हैं, ये अच्छी चीज है। प्रोविजंस भी गिराए हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही होगी, उसी के कारण थोड़ी सी दिख रही होगी। और डिविडेंड वही चिंदियों वाला काम कर दिया, 65 पैसे पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि आज तो किसी के नतीजे नहीं आ रहे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के आज नतीजे आ रहे हैं, अंबुजा सीमेंट्स के भी नतीजे आज ही हैं, आदित्य बिरला कैपिटल, जिंदाल प्रॉपर्टीज, जिंदल स्टील्स, जिंदल स्टेनलेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, KEI इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट LNG, एदर एनर्जी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मन्नापुरम फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, वोकार्ड, टाटा केमिकल्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कैम्स कहते हैं, आरती इंडस्ट्रीज, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, ज्योति लेबोरेटरीज, इन सब के आज नतीजे आने हैं। और दोस्तों ना सिर्फ इन सब के नतीजे आ जाएंगे बल्कि वन डे बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कल महिंद्रा एंड महिंद्रा के, L&T के, PNB के, हीरो मोटोकॉर्प, मैरिको, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी, कोफोर्ज, SRF के भी नतीजे आने हैं। अब FIIs और DIIs की अगर बात करेंगे तो FIIs 8,047.86 करोड़, 8,047.86 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे बृहस्पतिवार वाले डेटा के हिसाब से। DIIs ने 3,487.10 करोड़, 3,487.10 करोड़ का नेट बाय जरूर किया है बृहस्पतिवार वाले दिन। अगर हम बात करेंगे FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, क्योंकि FIIs के कैश में तो भाई ये सेल बेचते जा रहे हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा नहीं डाल रहे हैं। तो लेकिन जब डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में वो न्यूट्रल होके गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये न्यूट्रल होने का क्या भाव है। 5,630 कॉन्ट्रैक्ट्स, 5,630 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बाई किए हैं और सेल किए हैं 5,804 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल होके गए हैं। फिर निफ्टी में वैसे भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी वॉल्यूम्स होते नहीं है, 52 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड, 23 कॉन्ट्रैक्ट्स बॉट, तो विच इज कि सेल ही करके गए दिखाई दे रहे हैं। फिर निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन खेला जो है सबसे बड़ा है वो निफ्टी 50 का है। निफ्टी 50 में बेच कर गए हैं जी, बेच कर गए हैं। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूं, लेवल्स लूवल्स कोई ऐसे खास आज कोई लेवल चलेंगे ये तो भाई मैं नहीं कह सकता, कारण आपको मालूम ही है। आज कुछ और चले ना चले, आज तो वही होगा जो बंगाल का चुनाव का नतीजा बोलेगा। चलिए एनीवेज एक बार को टेक्निकली फिर भी देख लेते हैं कि अगर बंगाल के चुनाव का नतीजा अच्छा आ रहा हुआ तो 24,087 के ऊपर मार्केट निकलती हुई दिख जाएगी। अगर कुछ और खेला नहीं हुआ और बंगाल के चुनाव के रुझान अच्छे आने लग गए और रिजल्ट्स भी अच्छे आने लग गए तो 24,087 जो पिछले दिन का है उसके ऊपर चलना स्टार्ट कर जाएंगे, टिकना स्टार्ट कर जाएंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,134 का, 24,134 का, 24,173, 24,173 का, 24,173 के ऊपर निकले तो 24,230, 24,230, 24,290, यानी कि 24,290, 24,300 के लेवल्स को एक बार को स्ट्राइक करेंगे और उसके ऊपर 24,334 तक के लेवल्स अपसाइड पे आ सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा अगर और स्टेट्स का, चारों स्टेट्स का भी अच्छा रिजल्ट आता है, बीजेपी के हक में आता है, और बंगाल का भी चुनाव का नतीजा बीजेपी के हक में आता हुआ दिखाई देगा, तभी ऐसा होने के आसार नजर आते हैं।
अदरवाइज अगर कोई दिक्कत हुई और 23,900 के नीचे जाना शुरू कर देंगे साहब, ये समझ लीजिएगा 23,897 के नीचे तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमको लेके जा सकती 23,897 के नीचे 23,843 पर, 23,843 पर। और अगर वो भी टूट गया तो पिछले दिन का लो 23,796 दिख सकता है, 23,796 दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 23,742, 23,742 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,690, 23,690 का लेवल दिख सकता है जी निफ्टी 50 पर। अब दोस्तों कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो कल के लिए कुछ भी होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं होगा। एनीवेज बीएसई सेंसेक्स पर चलते हैं और बीएसई सेंसेक्स को देखते हैं। 76,913 पर क्लोजिंग है, 77,036, 77,000 के ऊपर, 77,036 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,254, 77,254 का लेवल उसके ऊपर आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 77,388, 77,388। अगर वो पार होता है तो 77,500, 77,630, 77,500, 77,630 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया बीच में आपको कि भाई 993 रुपए एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के भी बढ़ चुके हैं। हालांकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी दे चुका हूं, और अब आज नतीजों के बाद क्या एलपीजी जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, अभी तो कमर्शियल के बढ़े हैं, क्या डोमेस्टिक सिलेंडर के और पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ने वाले हैं? अब आपको पता ही है कि खेला तो इसमें होगा, पब्लिक को तो यहाँ पर पता चलेगा, पब्लिक को तो कहाँ पे दर्द होता है अब पता चलेगा इसके बाद, ठीक है। और कमर्शियल सिलेंडर बढ़ने का मतलब यह है कि हर जगह महंगा हो गया है खाना, घर से बाहर खाना अभी महंगा हो गया है, रेस्टोरेंट में खाना, किसी ठेली पे भी खाना वो भी महंगा हो गया है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर ही तो यूज करता है ना वो, ठीक है। तो एनीवेज डाउन साइड का बात कर लेते हैं। 76,800 के नीचे अगर जाना शुरू करता है, 76,797 के नीचे अगर बीएसई सेंसेक्स जाना शुरू करता है तो 76,675, 76,675 का लेवल दिख सकता है। उसके नीचे गया तो 76,530, 76,530, 76,409, 76,409। बिलो दैट हम लोगों को पिछले दिन का लो दिख सकता है 76,258, और अगर वो भी टूट गया तो 76,000 आ जाए तो कोई बात नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगा। 76,000 तक के लेवल्स मैंने डाउन साइड के आपको बता दिए, बट ऐसा तभी होने के आसार है जब खेला उल्टा पड़ी, ठीक है जी। एनीवेज अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी भी आज असर देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप हमारे नतीजों पर रिएक्ट करता है, कोटक बैंक के नतीजों पर रिएक्ट करता है। 54,863 का क्लोज है, 55,111 का पिछले दिन का है। हम पिछले दिन के हाइक को रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे जब तक 55,111 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 55,256, 55,256 का लेवल दिख सकता है उसके ऊपर, 55,424, 55,424, 55,636, 55,636, और वो भी पार हुआ तो 55,760, 55,760 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। हाँ, अगर 54,670 के नीचे जाना शुरू कर देता, 54,670 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया एक बार निफ्टी बैंक ने, तो यहां से पिछले दिन का लो एक बार को दिखाई दे सकता है, विच इज 54,440, 54,256, 54,256, और अगर वो भी टूट गया तो 54,083, 54,083, 54,084 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। अब बात होगी निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पर जब हम बात करते हैं तो ये जान लीजिए कि 13,885, 13,885, 13,885 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो उसके ऊपर 13,923 आ सकता है, 13,923 आ सकता है, 13,963, 13,963, और अगर वो भी पार हुआ 14,000, 14,001, 14,000, 14,001, एंड above that we might be able to see 14,035, 14,035 का लेवल दिख सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहता है मार्केट में, अगर सब अच्छे नतीजे आने लग जाते हैं बंगाल के, केरला के, केरलम के, पुडुचेरी के, असम के, एज पर द एग्जिट पोल्स अगर आने लग जाते हैं तब 13,688, 13,688 के नीचे जो कि पिछले दिन का लो है वो टूटता है, तब डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,652 के लिए, 13,652 के लिए वो भी टूटा तो 13,599, 13,599, 13,599 के नीचे 13,555, 13,555,
13,500 13,511 का लेवल दिख सकता है उसके नीचे। अब फिर निफ्टी पर बात करूं, लेकिन पहले ये बता देना चाहता हूं कि भाई अगर आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वो भी लिंक आपको टेलीग्राम का लिंक भी आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। डेल्टा में अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट जो वहाँ नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जा सके। क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ऐड किया जा सके। और टेलीग्राम चैनल का तो वहाँ पे लिंक है ही, उस पर आप कर ही सकते हैं ज्वाइन। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की। 25,767 25,767 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,850 25,850 का लेवल दिख सकता है जी, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,914 25,914। Above that, we might be able to see 25,978 25,978। और अगर वो पार हो गया ना तो 26,051 26,050 26,051 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। अब आपको पता है, मैं तो, लोग मुझे कई बार कहते हैं भाई तुम तो हमेशा से बुल लो। हाँ भाई, हूँ बुल। मैं तो चाहता हूँ कि अपसाइड का रुख हो भाई, पोर्टफोलियो ग्रीन कौन नहीं देखना चाहता। एनीवेज, अब 25,491 अगर निफ्टी फिन सर्विस 25,491 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 25,407 25,407, और अगर वो भी टूट गया तो 25,314 25,314 के लेवल्स हमको अल्टीमेटली डाउनसाइड पे दिखाई पड़ सकते हैं। अब क्या सोचते हैं कि क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनेगी या फिर खेला होए? क्या ममता बनर्जी दोबारा वापस आ रही हैं, या फिर जैसे, क्योंकि पिछली बार भी एग्जिट पोल्स ने कुछ ऐसा ही दिखाया था, लेकिन सब के सब एग्जिट पोल्स झूठे पड़ गए थे, ठीक है, नेगेटिव पड़ गए थे। और इवन जब लोकसभा इलेक्शंस अभी हुए हैं तब भी ये सब के सब का क्या हाल हुआ था। प्रदीप गुप्ता तो रोने लग गए थे। अब शायद इस बार वो रोना नहीं चाहते थे, अब किस डर के मारे हुआ, या उन्होंने यही कहा कि 80% लोगों ने उनको अपनी प्रेफरेंस बताना सही नहीं समझा। तो अगर प्रदीप गुप्ता को 80%, उसकी टीम को 80% लोगों का नहीं मिल रहा था सहारा बताने के लिए, तो और लोगों को कौन अपना दे रहा था भाई, कौन अपना वोट प्रेफरेंस दे रहा था। तो आज कुछ ना कुछ बड़ा होने के आसार है। आई होप एंड प्रे कि सब कुछ पीसफुल हो, जो भी हो, कोई ट्रांजिशन हो या यही रेजिम रहे बंगाल में, लेकिन सब कुछ अच्छा हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, पीसफुली हो जाए, और हमारी मार्केट भी ऐसे ही अच्छी चलती रहे, सबको पैसा बनता रहे, यही मेरी दुआ है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका वायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।